Hello everyone, from today we are going to start to cover each chapter from each unit. The first chapter is Measure of Central Tendency. This chapter is very important as for your ICSE examination because this chapters cover 14 to 15 marks of questions. You can see in specimen paper of 2026 that 3 question has been asked. फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू मीन, दूसरा मीडियन और तीसरा हिस्टोग्राम और ओजाइव्स। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कोई पूछता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन, मीडियन और मोड। मीन इज ऑल्सो कॉल्ड, जितना आज इस लेक्चर में मैं बताऊंगा बस उतना ही पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे बस मीन, मीडियन और मोड से। सो मीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स और एवरेज। मीन का मतलब बस एवरेज लेना है, मीन्स द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है वो, इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उन सब का सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका मीडियन। जैसे कि एक एग्जांपल हो यहाँ पर 5, 7, 9, 12, 7, ये एक डेटा गिवन है और हमें इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और कितना है ये 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं ये, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे। बस ये तुम्हारा मीन है। मीन इज़ नथिंग बट जस्ट टेक द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है समेशन। समेशन मीन्स एडिशन, एडिशन ऑफ F1 into x1 plus f2 into x2. Like we say fi, it means f1 plus f2 plus f3 and so on. So this is for grouped data. जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें ये एक तुम्हारा डेटा गिवन है। जैसे कि x यहाँ पर दिया है 3, 4, 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो f है ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। f फ्रीक्वेंसी मीन्स x जो है वो कितनी टाइम्स ऑकर हो रहा है। यहाँ पर 3 जो है वो 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 4 जो है 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है और यहाँ पर 7 जो है वो 9 टाइम्स आ रहे हैं। तो बस इसका फॉर्मूला होता है f समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पर f ये x है और ये f है, यहाँ पर हम i ले सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में i दिया गया है। तो मीन क्या होगा, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर xi और fi है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 12 आएगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन 63 आएगा। तो इन सब का समेशन लेना है, इसका समेशन लेना है हमें। समेशन मीन्स इन सारे को ऐड करना है, सारे को ऐड करेंगे तो 54 आएगा और इसका भी समेशन लेना है, fi का समेशन लेना है। इसका समेशन लेंगे तो 14 आएगा। बस वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे 3.857 इसका आंसर आएगा। दिस इज मीन्स एक ये फॉर्मूला हो गया, इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये तो तुम्हारा सिंपल एवरेज था और यहाँ पर ये तुम्हारा x जो है वो 3 है, 4 है, 7 है और f जो है वो 2 बार ऑकर हो रहा है, 3 जो है 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 7 9 बार आ रहा है। तो बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तुम्हारा मीन आ जाएगा यहाँ पर। और जो दूसरा तुम्हारा मेथड है टू फाइंड मीन इज assumed mean method, which is shortcut method, which is also called shortcut method. in this इसमें तुम्हें याद रखना होगा कि क्लास जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए।
कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ 15 to 25 है, ये जो है तुम्हारा ये क्लास इंटरवल होता है, इसे हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूस का कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये 15-25 है, तो ये जो 25 है नेक्स्ट वाला जो डेटा होगा 25 से ही स्टार्ट होना चाहिए, और जो उसके बाद वाला डेटा है वो 35 से, जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। बस इसका फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और जिसमें डी आई क्या है, डी आई जो है एक्स आई माइनस ए है। जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया है, और यहाँ पर स्कूल कितने हैं, 33 स्कूल है, वहाँ के गर्ल्स का परसेंटेज कितना है ये दिया गया है। देखो 5 स्कूल में गर्ल्स का परसेंटेज है 15 से लेकर 25 तक, 6 स्कूल में है 25 से लेकर 35 तक, एंड सो ऑन। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मीन फाइंड करना है, मीन परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फाइंड करने हैं। तो उसके लिए ये फार्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, बस जस्ट लर्न द फार्मूला एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो यहाँ पर ये कम क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल को एज इट इज़ लिखे हैं, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को भी एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक्स आई है, यहाँ पर ये एक्स आई है। एक्स आई का क्या मतलब है, इट्स अ क्लास मार्क, इसे एक्स आई को क्लास मार्क कहते हैं। ये एक्स आई क्या होता है, इन दोनों के सम, इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम करो कितना आएगा, 30 10 40 आएगा, और डिवाइड करोगे 2 तो यानी कि 20 आएगा। वैसे ही इसको भी ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, इसको भी ऐड करके डिवाइड करना है, ये तुम्हारा एक्स आई आएगा, है ना। क्यों, ये तुम्हें हर क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये तो तुम्हें हर क्वेश्चन में फाइंड करना है, ये सारे तुम्हें हर क्वेश्चन में फाइंड करने हैं। अगर ये पूछ रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक्स आई फाइंड करोगे, पहले इस दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हमें इसका एवरेज लेना है, हमें नहीं ना पता कि इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, इसलिए हम बस इसका एवरेज लेते हैं, क्लास इंटरवल का हम लोग एवरेज लेते हैं बस, है ना। उसके बाद हम डेविएशन फाइंड करते हैं, डेविएशन को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे फाइंड होगा, एक्स आई निकलेगा, उससे हमें माइनस करना होगा ए क्या होता है, ए एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर तुम किसी को भी एक को मीन मान लो और उसकी वैल्यू ए ले लो। हम मानते हैं कि कुछ भी ले सकते हो तुम, हम इसको 50 को मानते हैं कि ये ए है, इसको अगर हम ए ले रहे हैं तो हमें डेविएशन फाइंड करना है, डी आई यानी कि डी, पहले के लिए D1 फाइंड करना है, तो D1 क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है x1, यहाँ पर ये क्या है एक्स आई क्या है, ये 20 माइनस 50 तो कितना आएगा -20, फिर उसके बाद एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर कितना आएगा 30 माइनस 50 तो कितना आएगा -20, क्योंकि एक्स आई हमें पता है, एक्स आई इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ही लेना है। अगर हम इसका फाइंड कर रहे हैं तो एक्स आई हमें यही लेना होगा। अब ये जो ए है ये तो सेम ही रहेगा, तो उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, डेविएशन निकालेंगे सारे का, फ्रीक्वेंसी दिया ही है, हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, क्लास मार्क्स निकालना है। पहले तो क्लास मार्क्स निकालेंगे, उसके बाद डेविएशन उसी के थ्रू निकालेंगे, ए फाइंड करेंगे। जब तुम्हें फॉर्मूला पता रहेगा, हमें ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, समेशन एफ आई फाइंड करना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, पहले हमें डी आई फाइंड करना है, तो डी आई कैसे फाइंड होगा, एक्स आई माइनस ए से, यानी कि हमें इसके लिए एक्स आई फाइंड करना होगा। एक्स आई फाइंड हो गया, फाइंड कर लोगे ये, उसके बाद ए तुम्हें पता करना होगा, ए कोई भी एक नंबर ले लोगे तब तुम्हारा ये डी आई निकलेगा। तो ये डी आई निकल गया तुम्हारा ये सारा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया ही है। अब हमें देखो फॉर्मूले में क्या है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी कि हमें
एफ आई और डी आई का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जितना भी आएगा उसका समेशन लेना है, सारे को ऐड करना है ना। तो जब इसका समेशन लोगे, डी आई तुम्हारा D1 क्या है, ये -30, D2 कितना है -20, D3 कितना है -10, ऐसे करते जाओगे। और यहाँ पर F1 कितना है 5, F2 कितना है 6, F3 कितना है 10। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर DI और FI दिया गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, -30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 आएगा, एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद लास्ट में हम इसका FI/DI निकालेंगे, इन सारे को ऐड करेंगे, इसका मतलब एडिशन है। समेशन ऑफ FI/DI मतलब एडिशन होता है। तो इसको ऐड करेंगे तो -260 आ रहा है। और उसके बाद देखो, ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, ये दोनों क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तभी हमें मीन निकलेगा। यहाँ पर देखो फॉर्मूले में हमें इसको पुट करना है, इसको पुट करना है, तभी मीन निकलेगा। इसीलिए इन दोनों को फाइंड कर रहे हैं। FI यानी कि इसका समेशन लिए हैं 33 आ रहा है। अब देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला है, यहाँ पर हम A की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू क्या लिए हैं 50 है, 50 पुट किए हैं। यहाँ पर इसको FI/DI समेशन FI/DI कितना है -260 आ रहा है, और समेशन FI कितना है -3। बस यहाँ पर पुट कर देंगे -260 इसकी जगह पर और इसकी जगह पर 33, बस पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे और ये तुम्हारा आ जाएगा 42.13। ये तुम्हारा मीन आ जाएगा इसका। ये तो तुम्हारा सेकेंड मेथड हो गया। पता चल रहा है ना क्यों हम इसे फाइंड कर रहे हैं, कैसे। बस तुम ये फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रहेगा तो तुम्हें पता चलेगा हाँ ए फाइंड करना है हमें। ए कैसे फाइंड करेंगे, XI को पहले फाइंड करेंगे तब ए फाइंड होगा। DI कैसे फाइंड करेंगे, XI को पहले फाइंड करेंगे फिर ए को फाइंड करेंगे, तो इससे DI निकलेगा। अब उसके बाद DI निकला है तो उसको यहाँ पर DI दिया है, इसका मतलब हमें ये दोनों पुट को सर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। चलो ये तुम्हारा सेकेंड मेथड हो गया। अब तुम्हारा थर्ड मेथड, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए मीन निकालने के लिए हम इसका एक अलग फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर ए सेम फार्मूला वही है, बस यहाँ पर H से मल्टीप्लाई होता है। H यहाँ पर एक नया कोई वैल्यू आता है, जो वैल्यू होता है H जो होता है यहाँ पर इन दोनों के बीच कहाँ गया, क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप होता है उसको H लेते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और यहाँ पर एक और आता है UI कैसे फाइंड करते हैं, UI को UI इज इक्वल टू DI अपॉन H कर देते हैं तो हमें UI मिल जाता है। ये बस फॉर्मूला तुम याद रखो। देखो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा तो तुम्हें A फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो H तुम्हारा यहाँ से पता चल जा रहा है, हाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 है, यानी कि H तुम्हें मिल गया। A फाइंड करना है तुम्हें, A कब फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हमें XI फाइंड करना होगा। XI फाइंड करना होगा। XI कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 60, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30। ये कितना आ गया तुम्हारा 30। ये तुम्हारा XI निकल जाएगा ऐसे। समझ पा रहे हो ना, A कैसे फाइंड करना है और H कैसे फाइंड करना है। ये H तो तुम्हारा इन दोनों के बीच का इंटरवल होता है, इन दोनों के बीच की गैप होता है, यानी कि 20 माइनस 0 कितना आ जाएगा 20, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20। H तुम्हारा यहाँ से पता चल रहा है। और A जो है, A को हम कब फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें XI पता होना चाहिए तब A पता चलेगा। तो उसके लिए हम XI की एक टेबल बना लेते हैं। XI इसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो XI के लिए हम लोग टेबल बना लिए। अब इसमें से कोई भी एक नंबर को हम A मान सकते हैं। तो हमने मान लिया 50 को A मान लिया, एनी नंबर यू कैन। उसके लिए अब उसके बाद हमें फॉर्मूला जब याद रहेगा तो मल्टीप्लाई इनटू समेशन ऑफ FI एंड UI। तो हमें FI तो ये है, FI यहाँ पर दिया है,
एफ आई पहले से ही दिया रहता है, ये देखो फ्रीक्वेंसी है यानी कि एफ आई ये दिया है। अब हमें यू आई फाइंड करना है। यू आई कैसे फाइंड होगा? यू आई कैसे फाइंड होगा? यू आई का फॉर्मूला मैंने बताया ना, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। और डी आई कैसे फाइंड करते हैं? एक्स आई माइनस ए, जो कि ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आएगा यू आई फाइंड करने के लिए, एक्स आई माइनस ए। तो देखो एक्स आई यानी कि 10 माइनस ए, ये हम ए कितना लिए हैं? 50 लिए हैं। 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाई एच, एच इज़ योर 20। बस यहाँ पुट करेंगे तो ये -2 आएगा। उसके बाद अब सेकेंड में आएंगे तो 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2, ये जो तुम्हारा 30 है ये तुम्हारा है एक्स आई है। एक्स आई मतलब x2 है ये। इसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो -1 है। ऐसे सो ऑन करते जाएंगे। बस तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि a है प्लस h इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। क्योंकि जब तुम्हें ये पता रहेगा, मैं यही बार बार तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता रहेगा तो तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम्हें ये नहीं पता करना पड़ेगा कि कब कौन सा टेबल बनाना है, कब कौन सा कॉलम बनाना है, ये नहीं तुम्हें पता करना पड़ेगा। क्योंकि ए तुम तभी फाइंड कर सकते हो जब तुम एक्स आई फाइंड करो, तो उसके लिए एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्स आई फाइंड करो। और फिर एच यहाँ से निकल जा रहा है। यू आई जब तुम्हें फाइंड करना रहेगा, यू आई तुम कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए ये फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई तो तुम्हें पहले से पता है, एक्स आई पहले से फाइंड कर ली हो ए के लिए, ए फाइंड करने के लिए। तो एक्स आई माइनस ए मीन्स 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 20, ये तुम्हारा यू आई इधर से ऐसे निकल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे देखो 12 इंटू -2 दैट इज़ 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, बस ऐसे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें इसका समेशन लेना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जब ऐड करोगे तो 73 आएगा इसका वैल्यू। अब ये हमें इसका भी समेशन लेना है, एफ आई का समेशन लेना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन लेना है। जब इन सबको ऐड करोगे तो 100 आ रहा है। अब बस वही फॉर्मूला है तुम्हारे पास ये, अब इसी में वैल्यू को पुट कर दो। ए हम क्या लिए थे? 50 लिए थे, प्लस एच की वैल्यू क्या थी? 20 है। 20 एच कैसे फाइंड कर रहे हैं? जैसे कि इसमें 80 में से 60 को माइनस करोगे तो तुम्हारा 20 आएगा, 100 में से 80 को माइनस करोगे तो 20 आएगा। ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है के बीच की डिस्टेंस है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो माइनस करिए, 20 आया इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सारे को ऐड कर यहाँ लिखो, एफ आई एक्स आई मिल जाएगा तुम्हें। और इन सारे को ऐड कर एफ आई को ऐड कर इस वाले कॉलम को यहाँ लिखो, ये तुम्हारा आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो 64.6 ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। अब ये कब पता चलेगा? मान लो कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, तो अगर तुम्हारे पास लिखा नहीं है किस मेथड से करना है, तो तुम दोनों में से किसी भी तीनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन ईजी तुम्हारा पड़ेगा ये वाला ईजी पड़ेगा, क्योंकि ये लार्ज वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ये एग्जांपल लिए, हमारे पास ये क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, ये दोनों दिया है पहले से, है ना, पहले से दिया है। तो ये पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लास इंटरवल दिया है वो कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। अगर नहीं है कॉन्टीन्यूअस तो हम उसे कॉन्टीन्यूअस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर 2, 5, 6, 9 ऐसे दिया है, तो हम इसे कॉन्टीन्यूअस कैसे बनाएंगे? इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें से 2 माइनस 0.5 माइनस करेंगे, और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5.5। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा?
इसमें से क्या माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, सब में से लोअर लिमिट में से सब में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कितना आएगा, 5.5 आएगा और 9.5 आएगा। ये देखो अब हमारा कॉन्टीन्यूअस बन गया, 1.5, 0.5, 5.5, सॉरी दिस वन इज़ 5.5, अब नेक्स्ट वन इज़ 5.5 एंड देन 9.5। वैसे ही यहाँ पर देखो 300 to 399 है और उसके बाद यहाँ देखो 400 to 499 आ गया है। तो हम इसके कॉन्टीन्यूअस बनाएंगे। कॉन्टीन्यूअस कैसे बनाएंगे, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये देखो 99.5 है पे एंड हुआ है, अपर लिमिट इसका, लोअर लिमिट इसका यहीं से स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ एंड हुआ है, यहाँ स्टार्ट हुआ, यानी कि ये कॉन्टीन्यूअस में है। अगर हम इस क्वेश्चन को, अगर तुम्हारे पास ये दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर हम इसको करें डायरेक्ट मेथड से करें तो हम क्या करते हैं, उसमें fi और xi पहले फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हम fi और xi को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम इन दोनों fi को xi से मल्टीप्लाई करना है, xi उसके लिए हमें फाइंड करना है। xi फाइंड करने के लिए इन दोनों को एडिशन करना है, इन दोनों का, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये वैल्यू तुम्हारी निकल कर आएंगी। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे fi और xi, और तुम्हारी ये वैल्यू देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, आएगा तीनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा। उसके बाद जब मीन फाइंड करेंगे, ये मीन फाइंड करेंगे fi xi अपॉन समेशन fi, ये तुम्हारा निकल कर आएगा 715, ये तुम्हारा मीन निकल कर आ रहा है। ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड से है, देखो कितना लंबा लंबा ये प्रोसेस तुम्हारा जा रहा है, कितना लंबा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें एज्यूम्ड मीन मेथड से, तुम देख सकते हो, देख लो, तुम समझ में आ रहा होगा, ये देखो इसकी भी ये जो कैलकुलेशन जा रहा है कितना बड़ा बड़ा जा रहा है, और वहाँ पर ये स्टेप डेविएशन मेथड की देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन देखो एकदम शॉर्ट हो गया, बहुत छोटा हो गया है, लेकिन तुम्हारे जो आंसर है ये सब सेम ही आ रहे हैं, यानी कि तुम किसी भी मेथड से करोगे तुम्हारा आंसर सेम आएगा। बस अगर लार्ज डेटा दिया गया हो तो तुम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, और शॉर्ट डेटा दिया हो तो तुम शॉर्टकट, ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ईजियर होता है। ईजियर ये होगा अगर डेटा स्मॉल दिया गया हो, अगर डेटा लार्ज दिया गया हो जैसे ये 300 400, तो इसके लिए तुम स्टेप डेविएशन मेथड का ही यूज़ करोगे, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अरेंज द गिवन डेटा in ascending or descending order. Firstly we have to arrange the given data in ascending or descending order. Okay, so there is a formula. Let's suppose this one is your question. We have to find the median of this observation, so we have to count how many numbers are given there. There's 2 to 4 to 6 to 8 to 10 numbers are given, which means we have to see that the number 10 is even or odd. We can see that the number 10 is even. तो even जब है उसके लिए हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये जस्ट लर्न इट, नथिंग, इट्स नथिंग, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। याद रखना कि ये n/2th ऑब्जर्वेशन है, और ये n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पर यहाँ 10 है, यानी कि इवन है। इवन के लिए क्या करेंगे, मीडियन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना है, 10 है,
10 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑब्जर्वेशन ये ज़रूर लिखना TH, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, ये कितना रहा, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस इसको डिवाइड करोगी एस 10 प्लस 1 डिवाइडेड, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये ऐसे है, पहले इसको डिवाइड करोगे फिर ऐड करोगे, इसमें कितना आएगा 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन देखो कौन सी है तुम्हारी। उसके पहले हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये देखो 189 इज योर फर्स्ट नंबर, 196 is your second number, the third one is 234th, no 227, the fifth one is, the third one is 234, the fifth one is 250, the sixth one is 250 and so on। हमें देखो 5th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है और 6th ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है। तो 5th ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5th, ये असेंडिंग ऑर्डर में है तुम्हारा। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 250 है, तो 250 लिखो, प्लस 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 250, 250 लिखो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये तुम्हारा 250 आ जाएगा तुम्हारा मीडियन। अब सपोज मान लो तुम्हारा n जो है वो तुम्हारा ऑड नंबर आ जाए, हम यहाँ पर एक नंबर को हटा देते हैं, यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर 324 को हटा देते हैं। अब तुम्हारा कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th ऑब्जर्वेशन 9 है। तो 9 के लिए हम ऑड नंबर, 9 जो है ऑड नंबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आएगा 5th ऑब्जर्वेशन, 5th क्या है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, तो 1 2 3 4 5th, यानी कि 250 इज योर आंसर। ओके, पहले तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हर क्वेश्चन में, मीडियन के क्वेश्चन में। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास अब मोड की बात करते हैं। मोड है जो तुम्हारा द ऑब्जर्वेशन बीच ऑकर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मीन्स द ऑब्जर्वेशन बीच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज वी टेक 2 3 2 5 2 3 4 2 2 2, we have to find the mode of this observation. So what will be the mode? The number which has occurred maximum number of time is called the mode of this data. So यहाँ पर जो 2 है वो maximum number of time occur हुआ है, तो इसलिए इसका मोड हो जाएगा 2। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक क्लास इंटरवल है, that is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, और ये फ्रीक्वेंसी तुम्हारा दिया गया है 2 9 6 3 1। तो हमें इसको मॉडल क्लास इंटरवल फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है वो मॉडल क्लास इंटरवल होगा उसका, यानी कि ये वाला क्लास इंटरवल इसका मोड होगा। 20 to 30 इज मोड क्लास इंटरवल, बस और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। अच्छा मान लो तुम्हारे पास एक मीडियन का क्वेश्चन आ गया, इसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग मीडियन के रूप में लेते हैं। जैसे कि क्लास इंटरवल तुम्हारा है 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसी तुम्हारा है क्या है 2, 9, 6, 3, 1। अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है इसका। तो मीडियन कैसे फाइंड कर दोगे? अगर ऐसा है तो तुम्हारा यहाँ पर उसके लिए हमें कुलमिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। कुलमिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं कि यहाँ पर मीडियन फाइंड करना है हमें। मोड तो तुम्हारा ये है मोड। मीडियन फाइंड करने के हम कुलमिनेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। देखो पहले वाले को एज इट इज़ लिखते हैं और उसके बाद इसको इधर लाओ, ऐसे करो, यानी कि 2 को 9 से ऐड करो 11 आएगा, 11 को 6 से ऐड करो 17 आएगा, 17 को 3 से ऐड करो 20 आएगा, 20 को 1 से ऐड करो 21 आएगा। यानी कि तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ये जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वेशन है वो तुम्हारा n जो है 21 है। अब ये देखो तुम्हारा n हमें मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन n क्या है? इस मीडियन के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि ये ऑड है कि इवन है। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ फ्रीक्वेंसी, ये ऑड है कि इवन है? यहाँ पर ऑड है। तो ऑड के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n कितना है 21 + 1/2th ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कितना आएगा 22 डिवाइड बाई 2 यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन। अब 11th ऑब्जर्वेशन है तो 11th यानी कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना 11th, यानी कि ये तुम्हारा मीडियन क्लास हो गया ये वाला। 22 30 इज योर मीडियन क्लास। दैट्स इट। बस ऐसे फाइंड करा। बस अगर तुम जितना फॉर्मूला मैंने बताया है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, 2, एक ये 3, एक ये 4 फार्मूलाज हो गए, और एक ये पूरा 5। बस इतना तुम अगर याद कर लिए तो तुम्हारा इसमें से 14 मार्क्स कंफर्म है। 14 मार्क्स नहीं 10 मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि अभी 14 मार्क्स के लिए तुम्हें ओजाइव और हिस्टोग्राम पढ़ना होगा और क्वार्टाइल पढ़ना होगा। दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। In next video we will discuss quartile, and in further video we will discuss histogram and ogives. Thank you.